Assalamu alaikum. Scientific research and Islamic point of view. ये आपको एक ऐसी बीमारी के बारे में बताते हैं जिसमें तकरीबन 90% लोग मुब्तला हैं, लेकिन वो इससे बेखबर हैं। म्यूजिक जैसी 90% लोग सुनते हैं और औसतन हफ्ते में 20 घंटे सुना जाता है, इस बात से बेखबर होकर कि ये उनके अंदर किस कदर तबाही मचाता है और उन्हें अंदर से खोखला कर रहा है। साइंसी नुक्ता नज़र ये आपको बता है म्यूजिक हमारे साथ क्या करता है। देखें, सोचने की बात है। म्यूजिक लगातार बजता है, इसमें वक्फा नहीं होता, जबकि इंसानी आवाजें और बाकी कुदरती आवाजों में वक्फे होते हैं। तो इस तरह सानट के सिग्नल वक्फे के साथ हमारे कानों से होते हुए दिमाग तक जाते हैं और हमारा दिमाग इस पर प्रोसेस करता है। जबकि म्यूजिक को देखा जा तो ये लगातार चलता है, जिससे काफी नुकसान पहुंचता है। ये अब बारी बारी उन नुकसानात को देखते हैं। कानों पर होने वाले असरात, आवाज के दिमाग तक पहुंचने का रास्ता, साउंड पैथवे। जब कोई आवाज पैदा होती है तो बैरूनी कान, आवाज की लहरें, साउंड वेव्स, सबसे पहले कान के बैरूनी हिस्से से टकरा कर कान की नाली, ईर कनेल में दाखिल होती है। दरमियानी कान बारीक झिल्ली होती है जिसे ईर ड्राम, तिबली कहते हैं। आवाज की लहरें इसे लरजती हैं। पैर ये लर्जिश 3 छोटी हड्डियों, मैलियस, इंकस, स्टेपीज के जरिए अंदरूनी कान तक मुंतकिल होती है। अंदरूनी कान, इनर ईर हाहे एक खास हिस्सा होता है जिसे काकलिया कहते हैं। ये एक घोंघे जैसा उज़्व होता है जिसमें माए और नन्हे नन्हे बाल, हेयर सेल्स होते हैं। आवाज की लहरें इस माए में कंपन पैदा करती हैं, जिससे बालों वाले खलियात, हेयर सेल्स हिलते हैं और उनकी हरकत से बरकी सिग्नल्स, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स बनते हैं। असब, ऑडिटरी नर्व सिग्नल्स ऑडिटरी नर्व के जरिए दिमाग के समी हिस्से, ऑडिटरी कॉर्टेक्स में जाते हैं, जहां आवाज को पहचाना और समझा जाता है। मुसलसल म्यूजिक तेज आवाजों का नुकसान। म्यूजिक अगर ज्यादा ऊंची आवाज में और तवील अरसे तक सुना जाए तो में मौजूद हसास हेयर सेल्स मुस्तकिल तौर पर डैमेज हो जाते हैं। आखिर ये दोबारा पैदा नहीं होते। उनका नुकसान मुस्तकिल बहरापन, परमानेंट हीरिंग लॉस का बाइस बनता है। ऑडिटरी नर्व पर दबाव। मुसलसल आवाज का दबाव असब को थका देता है और उसकी सिग्नल भेजने की रफ्तार कम हो सकती है, जिससे सुनने की सलाहियत और आवाजों को पहचानने की महारत मुतासिर होती है। दिमागी प्रोसेसिंग का बोझ। जब आवाज बगैर वक्फे के मुसलसल दिमाग में पहुंचती है तो दिमाग को आराम का मौका नहीं मिलता। समाओ कॉर्टेक्स मुसलसल मसरूफ रहता है, जिससे याददाश्त, इर्तिकाज और सुकून में खलल आता है। कुछ आम नुकसानात की फहरिस्त। हीरिंग लॉस, अंदरूनी कान के बालों वाले खलियात का मुस्तकिल नुकसान। टिनिटस, मुसलसल सीटी या गूंज जैसी आवाज का सुनाई देना। स्ट्रेस, फटीग, दिमागी थकन और नींद में खलल। रिड्यूस्ड कंसंट्रेशन, तवज्जो मरकूज करने में मुश्किल। डिलेड कॉग्निटिव डेवलपमेंट, बच्चों में ज़हनी तरक्की में रुकावट अगर कम उम्री में म्यूजिक का ज्यादा असर हो। इंसानी दिमाग पर होने वाले असरात। दिमाग की थकन और तवज्जो की कमी। न्यूरोसाइंटिस्ट कहते हैं कि ऑडिटरी कॉर्टेक्स, दिमाग का वो हिस्सा जो आवाज प्रोसेस करता है, को मालूमात हजम करने के लिए वक्फा दरकार होता है। मुसलसल आवाज बगैर वक्फा दिमाग में एक किस्म की थकन पैदा करती है, आदत और नशा जैसा असर। म्यूजिक का तसलसल बाज औकात दिमाग में डोपामीन खारिज करता है, जो आर्जी खुशी देता है, लेकिन वक्त के साथ इंसान इसे आदत बना लेता है, बिल्कुल एक नशे की तरह। तब कुदरत, खामोशी या सादा गुफ्तगू बोरिंग लगने लगती है। दिमाग का पुरअमन हालत में आना मुश्किल हो जाता है। साउंड और दिल की धड़कन। मुसलसल म्यूजिक दिल की धड़कन और आसाबी निजाम पर भी असर डालता है। कुरान और इस्लामी नुक्ता नज़र, खामोशी और तदब्बर की अहमियत। कुरान मजीद में बार बार तफक्कर, तदब्बर और सुकून से गौर व फिक्र की दावत दी गई है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्या ये लोग कुरान में गौर नहीं करते या उनके दिलों पर ताले लगे हुए हैं? सूरा मोहम्मद आयत 24। गौर व फिक्र खामोशी और वक्फे से मुमकिन होता है, जबकि म्यूजिक मुसलसल जहन को उलझाता है। लोगों से परहेज और वो लोग जो लग़वियात से मुंह मोड़ते हैं। सूरह अल मोमिनून आयत 3 मुफस्सिरीन के मुताबिक लोगों में वो चीज़ें शामिल हैं जो ज़हन को मशगूल रखें मगर नफ़ा न दें,
म्यूजिक इस जुमरे में आ सकता है, खास तौर पर मुसलसल और तफक्कर से रोकने वाला म्यूजिक। मुआयना कीजिए, क्या आप भी इस बीमारी का शिकार हो चुके हैं? अगर नहीं तो मुबारक हो, आप इन 7 से 10% लोगों में शामिल हैं जो अपने दिमाग को अपनी मर्जी से कंट्रोल हो सकता है करते हैं। लेकिन अगर आपको भी म्यूजिक की लत लग चुकी है तो आपका दिमाग आपको कंट्रोल कर रहा है, वो आपको जो भी कमांड देता है आपको मजबूरा मानना पड़ती है। क्या उस बीमारी का कोई हल है? जी बिल्कुल, उसके भी बहुत से हल मौजूद हैं, मुलाहजा कीजिए। 1, म्यूजिक छोड़ने की नियत और दुआ। सबसे पहले दिल से नियत करें कि आप इस आदत को अल्लाह की रिजा, जहनी सुकून और हकीकी आज़ादी के लिए छोड़ना चाहते हैं। अल्लाह से मदद मांगें, मुझे उन चीज़ों को छोड़ने में मदद दे जो तुझे पसंद नहीं, और मेरे दिल को अपनी फरमानबरदारी के नूर से भर दे। 2, म्यूजिक की जगह कुछ बेहतर मुतबादल दें। म्यूजिक अक्सर खाली दिल या खाली वक्त को भरता है, उसकी जगह कुछ रूहानी और मुफीद चीजें रखें। कुरान की तलावत दिल को सुकून और रूह को ताकत देती है, खास तौर पर शेख मशारी या साद गामदी जैसे कारी इस्लामी नातें या हमदजन में मूसीकी ना हो, सिर्फ दिल को झंझोड़ने वाले अल्फाज हों, तबीयत को सुकून देने वाली फितरी आवाज़ें जैसे बारिश, परंदों की आवाज़, हवा की सरसराहट, तामीरी पॉडकास्ट या लेक्चर दीनी, तालीमी या जहनी नशूनमा से मुतालिक। 3, आहिस्ता आहिस्ता कम करना, ग्रेजुअल रिडक्शन। अगर म्यूजिक एकदम छोड़ना मुश्किल हो, रोजाना वक्त कम करें, मिसलन 2 घंटे से 1 घंटा, फिर 30 मिनट। सिर्फ गैर जज़बाती या सुस्त किस्म का म्यूजिक रखें। जब दिल मांगे इस वक्त कुछ बेहतर सुनने का फैसला करें। 4, महरकात से बचना, अवॉइड ट्रिगर्स। अपने माहौल पर गौर करें, क्या आप खास दोस्तों के साथ ज्यादा म्यूजिक सुनते हैं? इनसे ताल्लुक कुछ दिनों के लिए कम करें। क्या खास औकात या जगहें म्यूजिक की तरफ खींचती हैं? इनकी जगह बदलें, जैसे सोने से पहले कुरान की तलावत या जिक्र करें। 5, जिस्मानी मसरूफियत बढ़ाएं, वर्जिश, वाक या कोई मुस्बत जिस्मानी मुशगला दिमाग को नए रिवार्ड देता है, नींद बेहतर होती है और दिमाग को कुदरती खुशी मिलती है जो म्यूजिक की तलब को कम करती है। 6, अल्लाह से ताल्लुक मजबूत करें। जब दिल अल्लाह की मोहब्बत से भर जाता है तो दुनिया की आवाजें बेजायका हो जाती हैं। खबरदार, अल्लाह के जिक्र ही से दिलों को सुकून मिलता है। सूरह राद। आज से कोशिश शुरू कीजिए, कुछ नामुमकिन नहीं होता, बस पहला कदम ज्यादा मुश्किल लगता है, हिम्मत कीजिए और करके दिखाइए।